भोला को चलाने नहीं आ रहा है साइकिल। देखिए सीट के नीचे बैठ के चलाता है। अच्छा चलाने दो ना, एक बार चलाने दो ना। औसी चलाता है, चलाने दो। हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल रेलवे शर्मा ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और अभी देखिए सुबह सुबह वॉकिंग करने के लिए आए हैं हम और भोला। देखिए पीछे पीछे भोला साइकिल चला रहा है और हम पैदल चल रहे हैं। तो बहुत दिन के बाद आए हैं दोस्तों, कम से कम 1 महीना हो गया है। 1 महीना के बाद आए हैं वॉकिंग करने के लिए। पहले तो रेगुलर आते थे, लेकिन इधर बारिश चालू हो गया तो कभी कभी सुबह में बारिश हो जाता है और इधर रोड में पानी बहुत जमा हुआ रहता है तो जल्दी आते नहीं हैं। तो दोस्तों आज आए हैं और भोला भी जल्दी उठ गया था, हम भी जल्दी उठ गए तो सोचे कि चलो भाई वॉकिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और जो भी भाई हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे विनती है कि कृपया करके लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में दोस्तों आप सबको बताने वाले हैं रेलवे में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है पास पीटीओ के लेकर। जितने भी रेलवे एम्प्लॉई हैं, रेलवे कर्मचारी हैं, जो ग्रुप डी के हो गए चाहे कोई सा भी ग्रेड का हो गया, सभी को रेलवे सुविधा देती है पास पीटीओ का। तो उसी में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है दोस्तों। और कल न्यूज़ आया था, नोटिफिकेशन आया था और तो वही सोचे कि अपने भाई लोग को बता देते हैं और इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि पास पीटीओ में क्या क्या बदलाव हुआ है, क्या न्यू अपडेट निकल के आया है, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और चैनल पे जो भी भाई नए हैं उनसे एक बार फिर से अनुरोध है कि कृपया करके लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। तो अभी दोस्तों वॉकिंग करके जाते हैं रूम पर, फिर आप सबको बताते हैं और दिखाते हैं, ठीक है। तो देखिए 15-20 मिनट के बाद, तो देखिए दोस्तों 15-20 मिनट के बाद जाते हैं, फिर आप सबको दिखाते हैं और बताते हैं। और पीछे दीपाली भी आ रही थी लेकिन घूर के चली गई, घर पे चली गई। तो ठीक है जाते हैं घर पे, फिर आप सबको बताते हैं, ठीक है। और अभी देखिए दोस्तों दीपाली का बारी आ गया। दीपाली अब साइकिल चला रही है, दोनों बारी बारी करके साइकिल चला रही है। दीपाली रुस गई थी तो उधर जा रही थी, फिर आई उधर से दीपाली। अब इधर से जाते हैं, फिर फ्रेश होंगे, फिर नाश्ता उस्ता करके अपने भाई लोग को बताएंगे। हेलो गुड मॉर्निंग बोल दो, गुड मॉर्निंग बोल दो। बोला शर्मा रहा है। चलो चलते हैं, चलो। वॉकिंग करने के बाद देखिए दोनों आया है और दोनों का पढ़ाई स्टार्ट हो गया है। और पलक देखिए अभी जस्ट उठी है, अभी कुछ नहीं हुआ है पलक का, नाश्ता वास्ता कुछ नहीं हुआ। बाकी दोनों का नाश्ता पानी सब हो गया है, पढ़ाई चालू कर दी है। नहीं चालू करने का पंखा। अब ABCD ये भी पढ़ रही है पलक भी भाई। तो चलिए दोस्तों आप सबको बताते हैं। और सब चीज़ हो गया है, नाश्ता वास्ता हो गया है। चलिए आप सबको बताते हैं कि जो रेलवे कर्मचारी है, रेलवे एम्प्लॉय है, जो ग्रुप डी के स्टाफ हैं, उनको पास पीटीओ का सुविधा कितना मिलता है पहले ये बता देते हैं आप सबको। तो दोस्तों पास पीटीओ जैसे आप ज्वाइनिंग करते हैं, ग्रुप डी में ज्वाइनिंग करते हैं किसी भी पोस्ट पर, चाहे ट्रैकमैन हो गया चाहे दूसरा पोस्ट हो गया, किसी भी पोस्ट पर अगर आप ज्वाइनिंग करते हैं तो रेलवे पास पीटीओ का सुविधा 1 साल में, जैसे पास का मतलब हुआ कि ट्रेन में आप सफ़र कर सकते हैं स्लीपर का, और पीटीओ का मतलब हुआ कि उसमें 30% आपका पैसा लगेगा। किसी भी स्लीपर में चाहे कोई सा भी ट्रेन में नहीं, जो सुपर फास्ट है उसमें अगर टिकट बनाते हैं तो 30% आपका पैसा लगेगा। बाकी शताब्दी हो गया, दुरंतो हो गया और
ये क्या बोलते हैं, जितने भी सुपरफास्ट गाड़ी है, शताब्दी, दुरंतो, ये सब में अलाउ नहीं है ग्रुप डी का स्टाफ के लिए। बाकी दूसरा पोस्ट के लिए, दूसरा ग्रेड के लिए अलाउ है, लेकिन ग्रुप डी का स्टाफ के लिए जो मैं बता रहा हूँ, एक पास मिलता है 1 साल में और 4 PTO मिलता है। तो उस पर आप टिकट बना के इधर उधर जा सकते हैं। जब 5 साल हो जाएगा तो 5 साल हो जाने के बाद आपको 4 PTO और 3 पास मिलेगा, 2 स्लीपर का और 1 थर्ड AC का मिलेगा। और देखिए पीछे भोला आ गया, अभी दांत नहीं आया है इसका आगे का, बूढ़ा भोला आ गया, बूढ़ा भोला। तो वही दोस्तों, 4 PTO और 3 पास मिलेगा जब आपका सर्विस 5 साल हो जाएगा तब। और जब ज्वाइनिंग करिएगा तो ज्वाइनिंग के समय में थर्ड AC का 1 पास मिलेगा। जैसे इधर से आप जाते हैं फिर उधर से आते हैं तो उसको 1 माना जाता है, और इधर से आप जाते हैं तो उसको हाफ गिना जाएगा। फिर उधर से आइएगा तो उधर का हाफ, तो हाफ फुल हो गया, तो आने जाने का मिलता है। और उसी तरह से उसमें PTO में भी है, उसी तरह से PTO में भी मिलता है। जैसे 1 हुआ तो 1 इधर से जग गए तो हाफ हुआ, फिर उधर से आए तो हाफ हुआ, तो 1 दोनों हाफ हुआ, 1 हुआ, तो 4 वो मिलता है। और 3 1 ये 1 थर्ड AC का पास मिलता है। उसमें आप फ्री में, उसमें 1 भी पैसा नहीं लगेगा। थर्ड AC का अगर टिकट बनाते हैं तो 1 भी पैसा नहीं लगेगा। तो ये दोस्तों पहले तो ऑफलाइन था, अब ऑनलाइन हो गया है HRMS के थ्रू। जब आप ज्वाइनिंग करिएगा, ज्वाइनिंग के बाद फिर कुछ दिन के बाद सब चीज़ आपका, जितना भी बायोडाटा है, जितना भी डॉक्यूमेंट्स है, आप ऑफिस में आपका जमा होता है जो भी है। उसके बाद 3-4 महीने के बाद पूरा सब चीज़ ऑनलाइन आपका अपडेट हो जाएगा। और HRMS ID हो गया, रेस हो गया, रेस में आपका पे स्लिप का पूरा बायोडाटा बताता है, जो भी है उसमें पेमेंट का सब चीज़ उसमें बताता है। और पास PTO हो गया, डिक्लेरेशन फॉर्म हो गया, आपके फैमिली, आप पे कितने फैमिली डिपेंडेंट है, वो सब उसमें रहता है, जो HRMS है उसमें रहता है। तो टिकट उकट और जैसे लीव लेना है, छुट्टी लेना है, तो HRMS के थ्रू आप सब चीज़ हो गया है, तो उसी के थ्रू आप छुट्टी भी ले सकते हैं और पास भी उसी के थ्रू बना सकते हैं। तो पास के बारे में आप सबको बता देते हैं। जैसे एक बार पास बनाते हैं, जैसे अभी पास बनाए आज के दिन 1 तारीख है, तो 1 तारीख से 5 महीने तक आपका वो वैलिड रहेगा पास का। किसी भी रूट का आप पास बनाते हैं तो 6 महीना तक, 5 महीना तक उसका वैलिड रहता है। फिर टिकट नहीं बनाते हैं और कैंसिल तो होता नहीं है, पहले कैंसिल हो जाता था लेकिन अब कैंसिल नहीं होता है। एक बार अप्लाई कर दिए किसी भी रूट का, आप पास बना दिए, अप्लाई कर दिए, तो फिर उसको अगर फिर दोबारा कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल नहीं होगा। भले उस पर 3 बार टिकट बना सकते हैं। जैसे किसी भी रूट में, किसी भी रूट का 1 बार पास अप्लाई किए, फिर टिकट उसमें बनाए, फिर अगर जाने का मन नहीं है फिर कैंसिल किए, तो फिर कैंसिल करके फिर दोबारा बना सकते हैं। 2 बार 3 बार बन जाएगा, फिर चौथा बार फिर बनाइएगा तो फिर वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों जो भी आपको पास मिलेगा, जो भी भाई हमारे अभी नए ज्वाइनिंग किए हैं, तो सोच समझ कर पास का यूज करिए। पास हो गया, PTO हो गया, सोच समझ कर टिकट बनाइए। अगर कहीं जाने का प्लान बनाते हैं 2 महीना पहले चाहे 3 महीना के बाद, तो पहले आप टिकट कंफर्म कर लीजिए कि किधर टिकट हमको मिल रहा है और किधर कब जाना है, वो सब पहले कंफर्म कर लीजिए। उसके बाद फिर पास को अप्लाई करिए। पहले पास अप्लाई करते हैं, फिर बाद में टिकट नहीं मिलता है तो उस दौरान फिर काम नहीं करता है। तो दोस्तों ये तो पास PTO का हुआ। और इसमें देखो बनाए ना, दिखाते हैं आप सबको, आपको दिखाते हैं। वॉकिंग करने के ऐसे तो बनाए थे ना, देखिए बोल रही थी। कहाँ बनाया भोला का? अभी भोला आया है। अच्छा आओ इधर गोदी में बैठो। तो देखिए दोस्तों, दीपाली भी गोदी में आके बैठ गई है। चलिए ये भी कुछ आप सबसे बात करेगी और बताएगी। स्कूल कब से खुल रहा है आपका? मेरे को नहीं पता। नहीं पता है आपको? तो बताओ ना कि कब से खुल रहा है। अभी गर्मी का छुट्टी पड़ा है तो बहुत बदमाशी करती है, घर में भी पढ़ाई नहीं करती है दीपाली, खाली वॉकिंग करने के लिए जाती है।
थोड़ा बहुत पढ़ाई करती है भी छुट्टी हो जाता है। तो दोस्तों पास पीटीओ के बारे में आप सबको बताया कि कब लेना चाहिए कब नहीं लेना चाहिए। सोच समझ के पास पीटीओ अप्लाई करिए। जैसे किधर किधर का टिकट मिल रहा है, किस रूट का टिकट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो टिकट पहले कंफर्म देख लीजिए। अगर टिकट मिलता है तो फिर पास को अप्लाई करिए। अगर पहले पास अप्लाई कर दिए फिर टिकट उस रूट का नहीं मिल रहा है तो फिर बाद में दिक्कत हो जाएगा, फिर अब पास आपका ख़राब हो जाएगा। तो ये तो अप्लाई करने का तरीका मैं आप सबको बताया, और इसमें क्या बदलाव हुआ है वो मैं बताता हूँ। एक कॉपी पर लिख लिया हूँ और उस पर थोड़ा समझाने अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा आप सबको, ठीक है। तो चलिए आप सबको दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक ग्राफ बनाया हूँ और ग्राफ के ज़रिए में मैं आप सबको समझाने की कोशिश करता हूँ रेलवे ने क्या बदलाव किया है पास पीटीओ में रेलवे कर्मचारी के लिए। और ये बहुत दिन से मांग था रेलवे एम्प्लॉय का, और जो भी यूनियन है रेलवे में उनका बहुत दिन से मांग था, आखिरकार पूरा हो गया। तो देखिए क्या मांग था और क्या पूरा हुआ। तो जैसे पहले हम ए से बी तक, जैसे कोई स्टेशन ए है और कोई स्टेशन बी है, तो यहाँ से यहाँ के लिए अगर पास बनाते थे तो जैसे पहले पास बनाते थे तो आप दिल्ली से पटना से दिल्ली अगर बनाते हैं तो जो पटना से दिल्ली में जो रूट नज़दीकी होता है उस रूट का पहले पास बनता था। जैसे ये हो गया पटना और ये हो गया दिल्ली, तो इसका नज़दीकी रूट देखिए ये हो गया सीधा। तो पहले पास अप्लाई करते थे दिल्ली, जैसे ये पटना से दिल्ली, तो जो नज़दीकी रूट होता था उसका पास बनता था। ये नहीं कि हम घुमा के जैसे पटना से आगरा गए, आगरा से फिर दिल्ली गए, तो उस तरह से पहले पास बनाते थे तो नहीं बनता था। जैसे पटना से इटारसी चल गए, फिर इटारसी से दिल्ली के लिए पास बनाए, तो उस तरह से नहीं बनता। समझिए कि यहाँ पे एक स्टेशन और है, ठीक है, यहाँ सी है, यहाँ पे सी है, सी स्टेशन है। तो पहले तो नज़दीकी जो कम रूट का रहता था उसका पास बनता था, अप्लाई होता था। तो इसमें जो भी रेलवे एम्प्लॉय थे उनको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता था, दो पास ख़राब हो जाता था। जैसे लॉन्ग दूसरा घूम के जाना पड़ता था तो उसमें दो पास ख़राब हो जाता है। जैसे यहाँ से आप यहाँ गए तो यहाँ से यहाँ के लिए एक पास बनाना पड़ता था, फिर यहाँ से यहाँ आने के लिए फिर एक पास और बनाना पड़ता था। तो लंबा रूट जाने के लिए दो पास ख़राब होता था। और जब यहाँ से यहाँ के लिए अगर बनाते थे, ये भी ऐसे ही घूम के गया, लेकिन इसमें दो पास का यूज हुआ। और यहाँ से यहाँ के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो इसमें एक पास का यूज होता था, इसमें बन जाता था। कम दूरी था और कम दूरी में पास बन जाता था, अप्लाई हो जाता था। लेकिन पहले ऐसे घुमा के अगर बनाते थे लंबा रूट करके तो पहले एक पास में नहीं होता था। तो यही पहले रेलवे एम्प्लॉय का दिक्कत होता था। तो यही दोस्तों यही हुआ है। अब देखिए ये भी सरकार ने लागू कर दिया है। जैसे आप किसी भी रूट से आप पास बनाइएगा तो आपका पास अप्लाई हो जाएगा। जैसे हम यहाँ से पहले इटारसी गए, चाहे आगरा गए, समझ लीजिए ये आगरा है, और यहाँ से पहले पटना से आगरा गए, फिर आगरा से दिल्ली के लिए पास बनाए, तो ऐसे अगर बनाते हैं तो फिर ये एक पास में आपका हो जाएगा। पहले दो पास लगता था। तो यही दोस्तों यही चेंजिंग हुआ है। पहले जो नज़दीकी रूट था, नज़दीकी रूट का पास बनता था, अप्लाई हो जाता था। जैसे अप्लाई करते थे तो नज़दीकी रूट का पास अप्लाई हो जाता था, ऐसे ये वाला रूट का नहीं होता था। इसमें दो पास बनाना पड़ता था तब होता था, लेकिन अब एक ही पास में आपका हो जाएगा। तो यही चेंजिंग हुआ है दोस्तों। जो भी पास पीटीओ है, तो आप अगर पास अप्लाई करते हैं, चाहे पीटीओ अप्लाई करते हैं, तो इधर से ऐसे अगर अप्लाई करते हैं तो आपका पास चाहे पीटीओ बन जाएगा। यही रेलवे बोर्ड ने लागू किया है, और जो भी यूनियन का मांग था वो मांग को रखा है, और मांग पूरा हुआ है जो जितने भी रेलवे एम्प्लॉय है सबका। तो यही नियम में बदलाव हुआ है, और जो भी था
मैं आप सबको बता दिया, किस तरह से पास बनता है, कब कब मिलता है, ये सब तो मैं आप सबको बता दिया। और जो नियम में बदलाव हुआ था वो भी मैं आप सबको बता दिया इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों।